Let us summarize some of the important reactions of phenol. तो सबसे पहले फिनॉल का ट्रीटमेंट अगर हम लोग कराएं सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सैलिसाइलिक एसिड में। और सैलिसाइलिक एसिड का अगर एसिटाइलेशन करा दें हम लोग, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एस्पिरिन में। तो इस तरह से फिनॉल को हम लोग एस्पिरिन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि काफी यूजफुल प्रोडक्ट होता है। अगर फिनॉल का ट्रीटमेंट हम लोग करा दें क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ सम बेस के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सैलिसल्डिहाइड में। और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिमार्टिमान रिएक्शन। अगर फिनॉल का ट्रीटमेंट हम लोग कराएं एक्वस NaOH के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है फिनॉक्साइड आयन में। और इसका ट्रीटमेंट मिथाइल आयोडाइड से कराने पे ये कन्वर्ट हो जाता है एनिसोल में। तो इस तरह से फिनॉल को हम लोग ईथर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर फिनॉल को हमें कन्वर्ट करना हो बेंजीन में, तो हम लोग इसका रिडक्शन करा सकते हैं जिंक डस्ट के साथ। तो फिनॉल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर फिनॉल का ट्रीटमेंट हम लोग कराते हैं ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, तो हमें मोनो सब्सटीट्यूटेड ब्रोमोफिनॉल मिलेगा। वहीं इसका ट्रीटमेंट अगर हम लोग कराएं ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर के साथ, तो हमें ट्राई सब्सटीट्यूटेड ब्रोमोफिनॉल मिलता है। अगर फिनॉल का ट्रीटमेंट हम लोग करा दें नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हमें ट्राई सब्सटीट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल मिलेगा, जो पिक्रिक एसिड कहलाता है। और फाइनली अगर फिनॉल का ट्रीटमेंट हम लोग करा दें हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल के साथ, तो ये रिड्यूस होकर के साइक्लोहेक्सेनॉल हमें एज ए प्रोडक्ट देगा।